नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कल सुप्रीम कोर्ट में चीफ मिनिस्टर इलेक्शन के सिलसिले में जो केस पेश हुआ उसमें दो डेवलपमेंट्स हुई हैं और दोनों ही अफसोसनाक हैं। एक डेवलपमेंट ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने फुल बेंच की तश्कील देने की जो दरख्वास्त थी पीडीएम की उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ये केस खुद सुनेंगे, ये 3 रुकनी बेंच सुनेगा। और उसके जवाब में दूसरी डेवलपमेंट ये हुई कि पीडीएम की तमाम जमातों ने प्रेस ब्रीफिंग में आइंदा की जो प्रोसीडिंग्स हैं इस केस की उसका बाइकआउट कर दिया। तो अजीब एक स्टेलमेट की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। अब ये देखिए कि ऐसा क्यों हुआ। जब ये इलेक्शन हुए हैं उसके फौरी बाद जब सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया है, जो ही इस बेंच की तश्कील दी गई, इस 3 रुकनी बेंच की, पीडीएम ने फौरी तौर पे इस पे रिएक्ट किया। यानी उन्होंने इस पे ख़दशे का इज़हार किया, एतमाद का इज़हार नहीं किया। और ना सिर्फ ये, बहुत शद्दमत से किया, बहुत रद्द-ए-अमल आया, स्ट्रीट्स पे भी आया, सोशल मीडिया पे भी आया। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा ने ये बड़े ज़ोर शोर से ये कहा कि इनाफ इज़ इनाफ, जो जुडिशल मैस है इसको ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और तमाम पार्टीज़ ने, फजलुर रहमान साहब ने और बाकी सब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने, सब ने इसके ऊपर एतराज़ किया कि ये हमें इस 3 रुकनी बेंच पे एतराज़ है। तो लिहाजा जब प्रोसीडिंग शुरू हुई तो जो दोस्त बेजारी साहब के वकील हैं एडवोकेट इरफान कादिर, उन्होंने केस ये पेश किया कि आप बराए मेहरबानी बजाय इस 3 रुकनी बेंच के आप एक फुल बेंच तश्कील दें, वहाँ हम सुनेंगे। तो उस पर उन्होंने गौर व खौज़ किया उस बेंच ने, जिसकी सदारत जो है चीफ़ जस्टिस अता बंदयाल साहब कर रहे थे और साथ उनके जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। तो उन्होंने इस पर गौर व खौज़ किया। सारा दिन बात होती रही, बीच में वक्फे लिए उस पर गौर करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, ये 3 रुकनी बेंच ही आपकी ये बात सुनेगा। अब ये इसके ऊपर इंसिस्ट कर क्यों किया उन्होंने? क्या ये मसला अना का है या कहीं से डोरी हिलती है? दोनों चीज़ें देखने वाली हैं। वरना अगर एक केस में ये कोई मर्डर केस नहीं है या कोई प्रॉपर्टी का केस नहीं है, ऐसा केस में है जिसमें आप समझे कि एक किस्म की आर्बिट्रेशन हो रही है या आज तशरीह करने लगे हैं, तो उसमें एक पार्टी, और पार्टी भी एक नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनके पास मेजॉरिटी वोट हैं, उनका बहुत शदीद इसके ऊपर एतराज़ है कि हमें आप पे एतमाद नहीं है। तो मेरा ख्याल है इसकी ज़रा सी भी अंगुश्त दमाई यानी उंगली भी उठा दी जाए जज की तरफ तो असल चीज़ उनकी साख होती है। जैसे आर्बिट्रेशन में दोनों पार्टीज़ एक शख्स पे एग्री करती हैं, लिख के देती हैं कि हमें इस पे एतबार है, जो फ़ैसला देगा, लेकिन यहाँ पे तो एतबार ही नहीं किया जा रहा, तो उसका फ़ैसला कैसे काबिल कबूल होगा? तो लिहाजा उससे पहले ही, और ये बड़ा एक शदीद रद्द अमल है जो शायद पहले नहीं हुआ, कि प्रोसीडिंग्स का ही बाइकआउट कर दिया गया है। अब आज जो प्रोसीडिंग्स होनी है उसमें क्या होगा? या तो पार्टीज़ जिन्होंने कह दिया कि हम नहीं इसमें प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेंगे, तो वन साइडेड केस चलेगा, जिसका मतलब है कोई वन साइडेड फैसला आ जाएगा और उस फैसले का इम्प्लीमेंटेशन जो भी हो, असर कोई नहीं होगा, नुकसान होगा। 2 नुकसानात होंगे उसके। सबसे पहला नुकसान तो फर्स्ट कैजुअल्टी वुड बी द रेपुटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनकी साख को धचका लगेगा। दूसरा, सियासत में मज़ीद ख़राबी पैदा होगी, जो ऑलरेडी पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, तनाव की कैफियत है, जिसकी वजह से आपकी मईशत पहले ही घुटने उसके ज़मीन पे लगे हुए हैं, मज़ीद ख़राब भी हो रही है। अब इस सारी खेल में जब प्रोसीडिंग्स में एक पार्टी जो है वो नहीं आ रही, तो मैं ये पूछता हूँ कि अवाम कहाँ पे खड़े हैं? क्या उनके लिए भी कोई सोच के कोई बात कर रहा है? तो मैं उनके बिहाफ पे बात करता हूँ। मैं पहले जजेस से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने हुक्म पे नज़रसानी करें, चाहे वो फुल बेंच को तश्कील दे दें ताकि बात ख़त्म हो, और वो ठीक है, उसमें क्या मज़ायका है? देखिए, इसमें दलील ये दी गई कि केस को इतना सीरियस नहीं कि फुल बेंच बैठे। हजूर, मसला केस सीरियस होने के अलावा आपके ऊपर एतबार का भी है। इस बात को समझना चाहिए। आप कह दें कि हम नहीं बैठेंगे, ये 3 और जजेस बैठ जाएं, चाहे अगर फुल बेंच
मेरा अपना ये ख्याल है, पीडीएम का अपना जो ख्याल होगा। तो 3 और जजेस जो कि उतने ही मुअज़्ज़ज़ हैं, उतने ही वो लायक हैं, अहल हैं, नॉलेजेबल हैं, तो उनको आप दे दें कि वो ये केस जो है उसको वो सुन लें, ताकि जो फ़ैसला आए तो सबको मानना पड़े और विन विन सिचुएशन हो, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, सियासत के लिए भी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त आप देखिए जो ये पीछे दौर हुआ जिसमें जुडिशल एक्टिविज़म बहुत हुई और तमाम जजेस जिसने जुडिशल एक्टिविज़म की वो अल्टीमेटली उनको नापसंद किया गया, जिसमें लेटेस्ट एग्जांपल जो है वो साकिब निसार साहब की है, जो अभी भी लोगों को जब मिलते हैं तो गलती हो गई या इस तरह की बातें करनी पड़ रही हैं, लेकिन हिस्ट्री में तो उनका नाम को अच्छे अल्फाज में नहीं इस्तेमाल हुआ। ना ही आप इतने बेहिस हो सकते हैं कि मेरे मतलब जो मर्ज़ी कहते रहें, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो वो भी नहीं आप अफोर्ड कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया सुप्रीम कोर्ट और अदलिया जो है वो चलती है अपनी साख पे है। अगर लोगों को यकीन हो कि इस कोर्ट में जाऊंगा तो मुझे इंसाफ मिलेगा तो वो ठीक है। अगर उन्हें ये शक पड़े कि यहाँ पे इंसाफ नहीं, कोई और वजूहात होंगी, कोई और यार्ड स्टिक होगी जिस पे काम हो, तो फिर लोगों का उस पर एतमाद नहीं होगा। तो जब एतमाद नहीं होगा उस कोर्ट का रहने का कोई जवाज़ नहीं है। जुडिशल एक्टिविज़म पिछले सालों में किया गया, उसका नुकसान हुआ, और मैं ये समझता हूँ कि अब बात बढ़ के जुडिशल वेंडलिज़म पे आ गई है, यानी तोड़-फोड़ हो रही है, आइन की तोड़-फोड़, कानून की तोड़-फोड़, जज्बात व एहसासात की तोड़-फोड़। तो इसको मेरा ख्याल है कि इस आज का दिन बहुत अहम है। इस दिन पे मैग्नानिमिटी का इज़हार किया जाए, खुले दिल से पार्टीज़ को बुलाया जाए, उन्हें उनकी बात को एक्सेप्ट कर लें, उसमें कोई ईगो का मसला नहीं होना चाहिए, और उसको आप आगे बढ़ाएं। जो फ़ैसला आएगा वो सबको काबिल कबूल होगा। सूरत हाल तेज़ी से चेंज भी हो रही है। कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं दुबई गए हैं और एक और अहम शख्सियत वहाँ गई हैं, ताकि उनको कन्विंस किया जाए कोई इलेक्शन की बात। इस वक्त इस मौके पे इलेक्शन जो हैं वो भी मोहलिक साबित होंगे। आपकी माशी हालत दिगरगू है और आपने IMF के स्टाफ लेवल पे साइन किए हैं, आपको उम्मीद है कि ये पैसे मिलेंगे और उसकी वजह से बाकी डोनर से भी पैसे मिलेंगे। तो केयरटेकर गवर्नमेंट को तो कोई नहीं देगा पैसे, तो 3 महीने में जो यहाँ पे तूफ़ान बिचेगा उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो इसलिए सियासतदानों को मिल बैठ के जहाँ पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था उसमें लार्जर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया जाए, और इमरान खान को भी चाहिए कि वो अपने सिर्फ असूल इक़्तिदार के लिए ही इतना शोर ना डालें और बैठ के इलेक्शन तो हो जाने हैं, अब नहीं होंगे, 1 साल बाद हो जाएंगे, तो उस दौरान तो कोई ऐसा नहीं होने लगा कि वो इक़्तिदार के बाहर रहेंगे तो सांस बंद हो जाएगा। अलबत्ता मुल्क का सांस बंद हो सकता है। तो इसलिए अगर ये बात सोची जा रही है कि कहीं टेक्नोक्रेट सेटअप बनाया जाए, जिसका सुनने में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आइन से भी मावरा चीज़ करने की कोशिश की जा रही है। अगर उस पर तमाम एग्री भी कर जाएं तो वो नुकसानदेह होगा पाकिस्तान के लिए भी और आइन के लिए भी। और इन तमाम बातों में अफसोसनाक ये है कि आवाम से नहीं पूछा जाता, आवाम तमाशे बन के देख रहे हैं। वो शाम को टीवी के सामने बैठ के पता करने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है, सुबह अखबार पढ़ के देखते हैं क्या हो रहा है, परेशानी के आलम में है। उनसे तो कोई नहीं पूछ रहा कि क्या होगा, ना कोर्ट पूछ रही है, ना सियासतदान पूछ रहे हैं, सब अपने अपने खेल में लगे हुए हैं। तो इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि आइन की पासदारी की जाए, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप सुप्रीम कोर्ट से मैं इस्तदा करूँगा, आवाम के बिहाफ पे इस्तदा करूँगा कि आप फुल कोर्ट तश्कील दे दें। उसमें अगर आप नहीं देते हैं तो खुद अपने आप को अलग करके 3 और जजेस को दे दें, ये बेंच बना दें, ताकि वो इस पे फैसला करें और इस मसले का हल निकल आए और हम मज़ीद इंतशार से और खलफशार से बच जाएं। शुक्रिया।